जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। मिक्सअप बोले तो बहुत सारे चैप्टरों को जो मिलाकर एक ही क्लास में एक ही बार में देखने वाले हैं। तो कुल मिला के आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब होने वाला है? दिसंबर में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक झारखंड में जितना भी प्रतियोगी परीक्षा पेंडिंग है सब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका पड़ोसी अगर कहता है कि एग्ज़ाम अभी लेट है, अभी नहीं होगा, क्यों रोज़ पढ़ते, तो उस सब बातों को ध्यान नहीं देना है। आपके जीवन में जब तक स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ है, जब तक आप लोग पढ़ाई से सरेंडर नहीं किए हैं, तब तक प्रत्येक दिन, नित्य दिन, प्रतिदिन आपको पढ़ाई करना है। कंटिन्यू पढ़ना है ताकि जब भी मौका मिले, आप लोग जो है चौका मार के निकल जाइए, ठीक है? तो ऐसा अफ़वाह सबको ध्यान नहीं देना है। अगर आप पढ़ाई से संन्यास नहीं लिए हैं, तो आपको पढ़ते रहना है, ठीक है? झारखंड में ऐसे भी मौका कम मिलता है, तो जब भी मौका मिले, आपको चूकना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नोटबुक आप लोग निकाल ही लिए होंगे, चलिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वा जिले के 2 अनुमंडल का नाम क्या है? पहला है चाकुलिया और गुरुबंद, दूसरा है ढालभूम और घाटशिला, तीसरा है पोटका और पटमदा, चौथा है गढ़वा और नगरउंटारी। तो इसका जवाब देने से पहले आपको बता दें कि गढ़वा के तो पहली बात क्या है 3 अनुमंडल है, लेकिन यहाँ पर 2 पूछा है तो 2 का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गढ़वा और नगरउंटारी, ठीक है? और तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका रंका। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गढ़वा जिला में जो है आपका 3 अनुमंडल है। अब गढ़वा जिला के बारे में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। तो गढ़वा जिला कब बना है? तो गढ़वा जिला बना है आपका 1 अप्रैल, ठीक है? कब बना है? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को गढ़वा जिले का निर्माण होता है, ठीक है? और गढ़वा जिला जो है झारखंड का पहला ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वो 3 राज्य कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का इकलौता जिला कौन है? तो आपका गढ़वा है। इतना याद रखना है। साथ ही हम बोले कि यहाँ पर कितना तो 3 अनुमंडल मिलता है, वो आपको हम लिखा चुके हैं। और यहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो 2 है। कौन-कौन है? तो आपको बता दें, एक विधानसभा क्षेत्र का नाम है गढ़वा और दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम भवनाथपुर है। ठीक है, भवनाथपुर है दूसरा विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ पर प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर प्रखंडों की संख्या 20 है। तो इतना आपको कम से कम गढ़वा के बारे में याद रखना है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? पहला है रांची के पश्चिमी हिस्से, दूसरा है पलामू, तीसरा है संथाल के कुछ भाग, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजमहल। ठीक है, तो राजमहल से जो है आपका क्या लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। और रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल के कुछ भाग, यहाँ से आपका क्या है तो लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करें कि राजमहल से नहीं मिलता है, तो राजमहल में कैसा मिट्टी मिलता है? तो राजमहल में जो है आपका काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है आपका क्या है कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, इतना आपको याद रखना है। और ये राजमहल का क्षेत्र है किस जिला के अंतर्गत आएगा? ये राजमहल का क्षेत्र जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। कौन सा? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। और ये साहेबगंज जिला कब बना है? ये बना है 1983 में। और झारखंड का एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज है, जहाँ से आपका क्या है गंगा नदी बहती है। साथ ही आपको बता दें राजमहल के बारे में कि राजमहल को जो है झारखंड के इतिहास में और एक नाम से जाना जाता है। कौन-सा नाम? तो इसको कहा जाता है कांकजोल, ठीक है? कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और थोड़ा-सा बता देते हैं, ठीक है? ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मुख्य रूप से जो है झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये 6 प्रकार की मिट्टी कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा रेतीली मिट्टी, चौथा जलोढ़ मिट्टी, पाँचवा अभ्रक-मूलक मिट्टी और छठा है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है? उसमें भी आपको बता दें कि लाल मिट्टी जो है सर्वप्रमुख है। अब सर्वप्रमुख क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि जो है झारखंड का जितना भी क्षेत्रफल है, उसका 90% भू-भाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी जो है क्या है आपका बंजर नुमा मिट्टी है, वहाँ पर कोई भी चीज़ का पैदा ढंग से नहीं होता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नागवंशी शासक दुर्जन साल को किस मुगल शासक ने कैद किया था? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर जो है क्या है, नागवंशी शासक दुर्जन साल को जो है कैद कर लिया था। कितने साल तक रखा? तो 11 साल कैद करके रखा था। कहाँ पर रखा था? तो ग्वालियर के किला पर कैद करके रखा था। लेकिन दुर्जन साल में जो एक खास क्वालिटी थी, दुर्जन साल जो है किसी भी हीरा को देख के जान जाता था कि ये असली है या नकली है। उससे जहांगीर काफ़ी प्रभावित होता है, काफ़ी खुश भी होता है और उसको इस क्वालिटी के कारण छोड़ देता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका जहांगीर जो है दुर्जन साल को कैद करके रखा था। अब दुर्जन साल की बात करेंगे तो दुर्जन साल के द्वारा जो है आपका गुमला जिला में भी कहाँ? तो गुमला जिला के सिसई में, ठीक है? सिसई में जो है आपका क्या है, दोयसागढ़ नाम का एक जगह है, वहाँ पर नौरतनगढ़ का किला बनवाया गया है। क्या है? तो नौरतनगढ़ का किला दुर्जन साल के द्वारा बनवाया गया है और वह एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर अवशेष आज भी मौजूद है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, आप भी देखने जा सकते हैं। ठीक है? साथ ही आपको बता दें ये नागवंशियों की बात आया है, तो झारखंड में जो है नागवंशी साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 64 ईस्वी में होती है। ठीक है? 64 ईस्वी में। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? इसको आप लोग प्रथम शताब्दी भी कह सकते हैं। ठीक है? और किसने की थी? तो आपको याद रखना होगा फनी मुकुट राय ने। किसने? तो फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना की गई थी। और आपको ये भी याद रखना है कि नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा कौन-सा था? तो राजकीय भाषा नागपुरी था। ठीक है? नागपुरी भाषा तो एक हाले की नहीं मोइजाबू मोके बेस नहीं लागत है, ये सब क्या है? आपका नागपुरी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में किस क्षेत्र को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? पहला बोकारो, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेत्रहाट। नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है, पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। और नेत्रहाट क्या है? नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है। ठीक है? पर्यटक स्थल। यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। ठीक है? नेत्रहाट के बारे में क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कि मंगोलिया पॉइंट। मंगोलिया पॉइंट कहाँ है? तो ये आपका नेत्रहाट में ही है। और नेत्रहाट में क्या है? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? नेत्रहाट में। झारखंड का सबसे अधिक ठंडा कहाँ लगता है? तो आपका नेत्रहाट में होता है। ये सब आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि नेत्रहाट में क्या है? तो आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है आपका घाघरी नदी में। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना क्लियर करते हुए चलना है। चलिए बाकी का थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है? बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है और यह जो है 1991 में जिला बना है। रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है और यह जो है आपका 2007 में जिला बना है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं और यह 1833 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है शीतोष्ण वर्षा ऋतु, दूसरा है उष्णकटिबंधीय, तीसरा है बंजर और आपका चौथा है भूमध्य रेखीय वर्षा ऋतु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य जो है आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 की 6 भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? पहला है 950, दूसरा है 961, तीसरा है 947, चौथा है 949। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 961। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो हम लोग किसको कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 949 है। लेकिन कोई-कोई बुक में आपको मिल जाएगा 947 और 948 भी मिल जाएगा। लेकिन ये तीनों में से एक ही दिया रहेगा तो उसको आप लोग टिक मार दीजिएगा। तो अभी जो है क्या है ये 2011 के अनुसार जो है क्या है 949 सबसे ज़्यादा सटीक है। ठीक है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये ग्रामीण लिंगानुपात है, ठीक है सर, तो आप नगरीय लिंगानुपात भी बता दीजिए। शहर का लिंगानुपात कितना है? तो नगरीय लिंगानुपात 910 है, ये भी आपको
याद रखना है। ठीक है? इसमें भी अगर आपसे पूछे कि झारखंड का कौन-सा जिला है जहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है और कितना है? 1005 है। यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। इतना आपको याद रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है सर? तो हो जाएगा आपका धनबाद। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है कुकुरा, दूसरा है पशुभूमि, तीसरा है झारखंड, चौथा है रूर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुकुरा। मुगल काल में झारखंड को कहा जाता था कुकुरा, या यूं कह सकते हैं कि खुखरा भी कहा जाता था। ठीक है? ये दोनों में से एक नाम कहा जाता था कुकुरा या खुखरा। अब यहाँ पर बाकी विकल्प दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। पशु भूमि किस में कहा गया है? तो महाभारत में। महाभारत में जो है आपका झारखंड को क्या कहा गया है? तो पशु भूमि के नाम से कहा गया है। ठीक है? अब झारखंड आपका कहाँ कहा गया है? तो अकबरनामा में। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। और रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? झारखंड को ही रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि जर्मनी शहर में, ठीक है? जर्मनी शहर में एक क्षेत्र है जिसको रूर प्रदेश बोला जाता है, और उस क्षेत्र में जो है बहुत सारा खनिज संपदा पाया जाता है। तो झारखंड का जो छोटा नागपुर इलाका है उसमें भी क्या है, बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड को ही क्या कहा जाता है? आपका रूर प्रदेश कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड के नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, और हमने जो है एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। कौन सा? ये झारखंड के नामकरण से। तो मेरा चैनल उरांव सा ट्यूटोरियल में आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का किस जिला में सबसे अधिक गर्म वाला जलकुंड है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। ठीक है? हजारीबाग में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। और सूर्य जलकुंड का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा-सा हम लोग हजारीबाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हजारीबाग, जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है, यह 1833 में जिला बना है। और हजारीबाग में एक आपका क्या है, पद्मा नाम का किला है। और पद्मा नाम का किला में जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर जनजाति, ठीक है? बिरहोर जनजाति का जो है जमाव सबसे अधिक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि टिस्को कंपनी में इस्पात के उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1914, दूसरा है 1907, तीसरा है 1911, चौथा है 1913। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? इसमें विस्तार में बताएंगे और इतना बढ़िया से बताएंगे कि आज के बाद नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहली बात कि टिस्को कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1907 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका जमशेदपुर में, ठीक है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में भी कहाँ? तो साक्षी नामक स्थान पर, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। किसने किया था? तो जमशेदजी नसवानजी टाटा ने किया था 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना। अब टिस्को कंपनी की स्थापना हो गया, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा कि वहाँ पर इस्पात के उत्पादन कब से शुरू हुआ था? तो इस्पात के उत्पादन यहाँ शुरू हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। अगर आपसे पूछता कि टिस्को कंपनी से लोहा का उत्पादन कब से शुरू हुआ है, तो हो जाता आपका 1911। ये हो जाता है आपका लोहा वाला, ठीक है? और इस्पात बोला है तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1914। स्थापना बोलता है तो हो जाता है 1907। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1914 में इस्पात का उत्पादन हो गया था। लोहा का उत्पादन कब से हुआ था? तो लोहा का उत्पादन 1911 में ही शुरू हो गया था। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है टिस्को कंपनी जमशेदपुर शहर में है, और किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 1990 में। और ये जो है आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में है। इतना आपको कम से कम इसके बारे में जानना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस शहर में विज्ञान शहर बनाया गया है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। विज्ञान शहर कहेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस सिटी। अब आप लोग को आसान लगेगा। तो झारखंड के किस शहर में साइंस सिटी बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी रांची में बनाया गया है। रांची में भी कहाँ?
तो रांची में अगर आप लोग आए होंगे तो मोराबादी मैदान है, ठीक है? मोराबादी मैदान है, उससे अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं बोड़िया रोड की ओर, तो बीच में आपको क्या मिलेगा? चिरौंदी गाँव मिलेगा, ठीक है? कौन-सा गाँव? चिरौंदी गाँव। और चिरौंदी गाँव में ही आपका क्या है? विज्ञान शहर अर्थात साइंस सिटी की स्थापना किया गया है, ठीक है? अब रांची का बात आया तो रांची क्या है? रांची मेरी जान है, झारखंड की राजधानी है और यह जो है आपका 1899 में झारखंड का एगो जिला बनता है। और रांची को क्या-क्या कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है कि इसे शहीदों का शहर। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर भी कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है? इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही इसे कहा जाता है झरनों का शहर भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है रांची शहर के बारे में, ठीक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका रांची। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस जिले से निकेल पाया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। लेकिन सच्चाई क्या है आपको बताते हैं कि निकेल स्वतंत्र रूप से झारखंड में अभी तक नहीं पाया जाता है। लेकिन जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम के खान और घाटशिला का तांबा खान से कुछ मात्रा में निकेल पाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम में आपका क्या है? निकेल पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में, ठीक है? तो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, लेकिन कहाँ-कहाँ मिलेगा? आपको बता दिए हैं कि जादूगोड़ा वाला खान है, यूरेनियम वाला खान वहाँ मिलता है और घाटशिला जो तांबा वाला जो खान है, वहाँ से कुछ मिलता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सावन के महीने में किस तरह का त्योहार मनाया जाता है? पहला है हरियाठ, दूसरा है आरोप, तीसरा है सोहराय, चौथा है नया खानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरियाठ। सावन में कैसा दिखता है सब चारों ओर? हरियारी हरियारी, तो उसी से याद रखिएगा हरियाठ। सावन के महीना में हरियाठ त्योहार मनाया जाता है, ठीक है? और किसके द्वारा मनाया जाता है? संथाली जनजाति के द्वारा, संथाल जनजाति के द्वारा, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब आपको बता दें सावन से जुड़ा कुछ-कुछ बात बता देते हैं, फिर संथालों से जुड़ा कुछ-कुछ बात बताते हैं। तो सावन का पूर्णिमा में जो है कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। और रक्षाबंधन जो है आपका भाई और बहन, ठीक है? भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है आपका रक्षाबंधन त्योहार, ठीक है? और ये जो है सदानों में प्रचलित है और कब मनाया जाता है? सावन के पूर्णिमा में। और एक बात बताते हैं कि सावन में जो है आपका कहाँ? तो देवघर में। देवघर में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम है, वहाँ पर जो है श्रावणी मेला लगता है। पूरे 1 महीने के लिए लगता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे संथाल जनजाति का। तो आपको बताएँ कि ये हरियाठ त्योहार जो है संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। और इनका भाषा कौन-सा है? तो इनका भाषा है संथाली। और संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ है? तो 1941 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें कि और थोड़ा-सा बताएँ? और थोड़ा-सा बता दीजिए सर। सोहराय। सोहराय जो है क्या है? झारखंड में एक चित्रकारी भी है, ठीक है? झारखंड में एक चित्रकारी भी आपका क्या है? सोहराय चित्रकारी। साथ ही क्या है? झारखंड में एक पर्व का भी नाम क्या है? सोहराय। और पर्व में अगर बात करेंगे तो यह जो है आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है, ठीक है? नया खानी है क्या है? जब किसान नया फसल उगाता है तो उसको खाने से पहले जो त्योहार मनाता है उसी को नया खानी या नवा खानी त्योहार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हजारीबाग जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? पहला एनएच 8, दूसरा एनएच 42, तीसरा एनएच 43, चौथा एनएच 10। इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहली बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग इसी को क्या कहा जाता है? एनएच। एनएच मतलब नेशनल हाईवे कहा जाता है। और हजारीबाग किस एनएच पर है? तो आपको बता दें कि हजारीबाग जो है एनएच 33 पर स्थित है। ठीक है? और एनएच 33 की बात की जाए तो यह क्या है? झारखंड की सबसे लंबी एनएच है। क्या है? झारखंड की सबसे लंबी एनएच है। इतना आपको याद रखना है। झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई 333 किलोमीटर पॉइंट 50, ठीक है? 333.50 किलोमीटर इसका झारखंड में लंबाई है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है झारखंड में? झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झारखंड की जीवन रेखा एनएच 33 को कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है।
ठीक है? और आपको बता दें यहाँ पर बात हुआ है हजारीबाग को, तो हजारीबाग क्या है? हजारीबाग जो है हज़ार बागों का शहर है और यह 1833 ईस्वी में बना है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बोकारो शहर किस नदी के किनारे बसा है? पहला है दामोदर, दूसरा है अजय, तीसरा है औरंगा, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। ठीक है, तो आपको बता दें कि बोकारो शहर जो है आपका दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पास में ही आपका क्या है, गरगा नदी गुजरता है। बोकारो शहर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जितना भी नदी दिया है, क्योंकि आपको जो है अलग से झारखंड जीके में नदी तो पढ़ना ही पढ़ना है। दामोदर नदी की बात किया जाए तो यह जो है कहाँ, टोरी नामक स्थान से निकलता है और टोरी कहाँ है, तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि दामोदर नदी को और क्या कहते हैं, तो दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जानते हैं और दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, साथ ही क्या है, ये झारखंड का सबसे लंबी नदी है। लंबी है तो कितनी लंबी है वो भी बता दीजिए। तो ये जो है झारखंड में इसका प्रवास क्षेत्र कितना है, 290 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, तो 290 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। अब बंगाल का शोक क्यों कहते हैं, दुख की बात क्यों है, तो आपको बताए थे कि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इसीलिए बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बाकी नदी का भी हम लोग हल्का सा चर्चा करेंगे। तो अजय नदी, ठीक है, अजय नदी कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है आपका मुंगेर से। और मुंगेर कहाँ है, तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार। और बिहार से हम लोग क्या है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड का निर्माण किए हैं। अब औरंगा नदी की बात किया जाए तो औरंगा नदी क्या है, उत्तरी कोयल की, ठीक है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। अब शंख नदी की बात किया जाए तो यह कहाँ से निकलता है, गुमला जिले से। गुमला जिला में भी कहाँ से, तो गुमला के चैनपुर से निकलता है, ये आपको याद रखना है। और पहले ऐसा माना जाता था कि झारखंड में जो है शंख नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे, ऐसा माना जाता था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पश्चिमोत्तर रांची के पठार को किस नाम से जाना जाता है? पहला है पाट क्षेत्र, दूसरा है पलामू क्षेत्र, तीसरा है नेत्रहाट क्षेत्र, चौथा है हजारीबाग क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाट क्षेत्र। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर रांची के पठार को पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और ये पाट क्षेत्र जो है झारखंड में मुख्य रूप से 3 जिला आते हैं पाट क्षेत्र के अंतर्गत। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका गुमला जिला, ठीक है, एक हो जाएगा गुमला जिला, दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार जिला। तो ये 3 जिला जो है मुख्य रूप से पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है, तो पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाट क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कर्क रेखा झारखंड के किस जिले को बीचों बीच काटते हुए गुजरती है? पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रांची। ठीक है, रांची शहर को बीचों बीच काटते हुए गुजरती है। वैसे आपको बता दें कि ये जो कर्क रेखा है झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। कितना, तो 6 जिलों से होकर गुजरती है। और ये 6 जिला कौन कौन है, सबका हम आपको नाम लिख के बताते हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका लातेहार, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका लातेहार, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका गुमला और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा। चौथा, पांचवा, छठा क्या हो जाएगा, तो चौथा आपका हो जाएगा, लिख देते हैं आराम से, चौथा हो जाएगा आपका रांची, पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका रामगढ़, छठा छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा बोकारो। तो ये 6 जिला जो है आपका झारखंड में है, जहाँ से आपका क्या है, कर्क रेखा गुजरता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? पहला है 1400 मिलीमीटर, दूसरा है 1800 मिलीमीटर, तीसरा है 2300 मिलीमीटर और चौथा है 1200 मिलीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1400 मिलीमीटर।
अगर आपको सेंटीमीटर में पूछता तो कितना हो जाता? 140 सेंटीमीटर, ठीक है, 140 सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन यहाँ पर मिलीमीटर में दिया है तो 1400 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि झारखंड का जो है स्थिति कैसा है, तो यहाँ का जो है खेती-बाड़ी जो है मानसून पर आधारित होती है और झारखंड में मानसून जो है आपका 10 से लेके 15 जून के अंदर प्रवेश कर जाती है। अगर आपको पूछे कि पूरे भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है, तो केरल में, केरल राज्य में। और केरल राज्य में जो है आपका 1 जून तक क्या है मानसून प्रवेश कर जाता है। साथ ही अगर झारखंड में पूछे कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आप क्या कहिएगा? नेत्रहाट में। नेत्रहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। साथ ही आपसे अगर पूछे कि झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो चाईबासा का मैदान, ठीक है। चाईबासा के मैदान में जो है सबसे कम वर्षा होता है। अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मासिन राम में। कहाँ पर? तो मासिन राम में जो है सबसे अधिक वर्षा होता है। और ये मासिन राम कहाँ है? तो मासिन राम आपका मेघालय राज्य में है। कहाँ है? तो मेघालय राज्य में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोडरमा, झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ी के आसपास किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा अभ्रक मूलक मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक मूलक मिट्टी। आप सभी जानते हैं कि जिस क्षेत्र में अभ्रक पाया जाएगा उसी क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या होता है? ये जो होता है हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी होता है और साथ ही क्या है, हल्का चमकीला भी होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे बाकी की। तो लाल मिट्टी, लाल मिट्टी जो है झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है, क्योंकि झारखंड के क्षेत्रफल का 90% भूभाग में क्या है, आपका लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी की बात किया जाए तो झारखंड का जो है आपका राजमहल का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ मिलेगी? जहाँ पर अभ्रक पाया जाता है। और कोडरमा अभ्रक के लिए विश्वविख्यात है। झुमरी तिलैया ये सब आप जानते हैं, मंदार की पहाड़ी, ये सब अभ्रक के लिए ही फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? पहला है नेतरहाट, दूसरा है रांची, तीसरा है कोडरमा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। घने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से भरा रांची शहर देश के खनिज उत्पादन में 18% का योगदान अकेले करता है, जिसके चलते इसे क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? नेत्रहाट को पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। कोडरमा को कहा जाता है भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। धनबाद को कहा जाता है भारत का कोयले की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना कब लगाया गया? पहला 1918, दूसरा 1938, तीसरा 1907, चौथा है 1958। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1938 में। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एस क्या है आपका? बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट से आपका क्या बनता है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम से क्या बनता है? आपके घर में किचन में जो बर्तन हो गया एल्युमिनियम वाला, वो सब क्या है? एल्युमिनियम से बना हुआ है। और एल्युमिनियम का एस क्या है? बॉक्साइट। तो यहाँ पर पूछा है कि एल्युमिनियम का कारखाना कब लगाया गया था? तो 1938 में। कहाँ लगाया गया है? तो रांची जिला के अंतर्गत लगाया गया है। रांची जिला में भी एग्जैक्ट जगह बताइए सर, तो हो जाएगा आपका मुरी में। मुरी में आपका क्या है? एल्युमिनियम का कारखाना लगाया गया है। कब? 1938 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है, ये भी आपको याद रखना है। यह कच्चा माल जो है यानी कि बॉक्साइट आपका लोहरदगा और पलामू क्षेत्र से प्राप्त करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1918 में क्या हुआ था? तंत्रिका तंत्र और मनोचिकित्सा वाला जो है आपका कांके में रीन पास है, उसकी स्थापना आपका 1918 में हुआ था। अब बात करेंगे हम लोग 1907 में, तो 1907 में जो है आपका टिस्को कंपनी की स्थापना हुआ था। और 1958 में आपका क्या है? एचईसी कारखाना का स्थापना हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? पहला है 1990, 1990 ने 190,
दूसरा है 195, तीसरा है 200, चौथा है 321। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दलमा वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। तो आपको बता दें कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है हाथी हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और ये कहाँ है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? तो ये बना है 1990 में। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य है इसकी स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है। और यह जो है आपका 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना आपको याद रखना है। गज आरक्षण के लिए ये भारत सरकार द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि योगिनी शक्तिपीठ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है गोड्डा, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोड्डा जिले में। ठीक है। योगिनी शक्तिपीठ मंदिर के बारे में बाद में बताएंगे। पहले बताएंगे ये कहाँ है? तो ये आपका गोड्डा में है। गोड्डा जिला के पत्थर गामा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पत्थर गामा प्रखंड में। ठीक है, पत्थर गामा प्रखंड में लखन पहाड़ी में है। कहाँ पर है? तो लखन पहाड़ी में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि माता सती, जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप है, का अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव जब जलता हुआ शरीर लेकर तांडव करने लगे थे। ठीक है। तो संसार को विध्वंस से बचाने के लिए जो है क्या है आपका एक कहानी था। यानी कि इतना आपको सिंपल भाषा में बता दें कि भगवान विष्णु ने माता सती के 100 के कई टुकड़े कर दिए थे। और इसी क्रम में जो है माता सती का जो है बायां जांग जो यहीं पर गिरा हुआ था योगिनी शक्तिपीठ में। इतना आपको याद रखना है। माता सती का बायां जांग जो है यहाँ पर गिरा हुआ था ऐसा माना जाता है। कहाँ पर? योगिनी शक्तिपीठ मंदिर में। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? तो गोड्डा में है। और गोड्डा जिला बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए, इस सब का जिला को भी थोड़ा सा बताते हैं, बहुत देर से बताए हैं। जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा को कहा जाता है सांपों का शहर। साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और साहेबगंज जिला में एकमात्र जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। देवघर, जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, और यह 1983 में जिला बना है। ठीक है। योगिनी शक्तिपीठ मंदिर के बारे में कहानी किसी और दिन बताएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि माता सती का बायां जांग जो है यहीं पर गिरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस जिला में जनजाति आबादी प्रतिशत में सबसे अधिक है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है दुमका, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खूंटी। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 ये झारखंड की जनसंख्या है। इसमें भी अगर आदिवासियों की जनसंख्या की बात किया जाए तो कितना है? 86,45,042 ये आदिवासियों की जनसंख्या है। इसको अगर प्रतिशत में निकालते हैं तो 26.2% ये आदिवासियों की जनसंख्या हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक आदिवासियों की जनसंख्या किस जिला में निवास करती है, तो हो जाएगा आपका रांची जिला में। लेकिन यहाँ पर पूछा कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक निवासी एसटीओ का कहाँ है, तो हो जाएगा आपका खूंटी जिला। खूंटी जिला में जो है प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक एसटी लोग निवास करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे खूंटी जिला की। तो खूंटी जिला बना है कब? 12 सितंबर। 12 सितंबर 2007 को खूंटी जो है झारखंड का 23वां जिला के रूप में सामने आता है। और किससे अलग होकर बनाया जाता है? तो ये आपका रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। ठीक है। और खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं। इस 24 जिला में 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और एक खूंटी जिला की बात की जाए तो खूंटी जिला जो है क्या है? महान व्यक्तियों को जन्म देने वाली धरती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी गांव के खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। ये आप सभी जानते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि खूंटी में ही आप क्या क्या है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 3 जनवरी। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा टोली गांव खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कला के किस रूप में खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है? पहला है कुर्री, दूसरा है गंजू, तीसरा है ढोकरा, चौथा है टूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गंजू। गंजू एक कला है, ठीक है। गंजू कला का रूप की विशेषता पशु की छवियों और पालतू जंगली जानवरों के रूप में है। घर की दीवारों पर पशु पक्षी और पुष्प से सजाए जाते हैं। लुप्त प्राय जानवरों के चित्र में कहानी परंपरा को दर्शाया जाता है। यानी कि ये जो गंजू एक प्रकार की चित्रकारी है, इसमें होता क्या है कि जो भी जानवर जो लुप्त हो रहे हैं यानी कि समाप्त हो रहे हैं, उसको जो है कहानी के रूप में पेंटिंग किया जाता है दीवारों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? पहला है 2500 से 3500 फीट, दूसरा है 2000 से 2200 फीट, तीसरा है 1800 2000 फीट और चौथा है 3500 से 4000 फीट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1800 से 2000 फीट। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? ये रांची पठार की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इससे जुड़ा जो और कुछ जो आपको जानना ज़रूरी हो आपको बताते हैं। पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 जिला आते हैं कौन-कौन? आपके गुमला, लोहरदगा और लातेहार। और पाट क्षेत्र जो है इसका जो है समुद्र तल से औसत ऊँचाई कितना है? तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊँचाई लगभग जो है आपका 900 मीटर है। कितना है? 900 मीटर। इसको अगर आप लोग फीट में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 3000 फीट। कितना हो जाएगा? 3000 फीट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? साथ ही आपको बता दें कि रांची का पठार जो है समुद्र तल से जो है, ठीक है, कितना है हम बोले? रांची का पठार का औसत ऊंचाई है ऑप्शन नंबर 1800 से लेके 2000 तक फीट है। ठीक है, इसको जो है अगर हम लोग नापते हैं फीट में भी तो दे दिया है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ऊपरी हजारीबाग की, तो ऊपरी हजारीबाग का जो है ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई लगभग जो है आपका 600 मीटर, 600 मीटर है। और निचला हजारीबाग की बात करेंगे तो निचला हजारीबाग की ऊंचाई कितना है? तो 450 मीटर। कितना है? 450 मीटर। अब बात करेंगे राजमहल की पहाड़ी की मैदानी की क्षेत्र वाला भाग को, तो हो जाएगा आपका 150 से 300 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में उर्वरक कारखाना का स्थापना कब हुआ था? पहला है 1951, दूसरा है 1953, तीसरा है 1964 और चौथा है 1981। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1951 में। झारखंड में उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में किया गया है। किस स्थान पर किया गया है? तो आपको बता दें ये सिंदरी नामक स्थान पर किया गया है। और सिंदरी आपका कहाँ है? तो सिंदरी आपका धनबाद जिला में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और इस कारखाने में अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। और यह कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। और इस कारखाने में कितने प्लांट हैं? तो 5 प्लांट हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो कब हुआ इसकी स्थापना? तो 1951 ईस्वी में। कहाँ पर है? तो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, ये आपका धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? भारत की कोयला नगरी या झारखंड की कोयला नगरी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है गंगा, चौथा है उत्तरी कोयल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी पर। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कब? तो 1987 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और यह जो है आपका सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा? तो सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। आपको बता दें इस स्वर्णरेखा नदी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, फिर चांडिल के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सरायकेला के बारे में बात करेंगे। तो स्वर्णरेखा नदी की बात किया जाए तो यह रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं रानी चुआ। क्या बोलते हैं? रानी चुआ। चुआ मतलब होता है कुआं का छोटा रूप। और यह जो है झारखंड का पहला एकमात्र ऐसा नदी जो है जो कि आपका क्या है बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिरता है। कहाँ? तो बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरता है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर क्या है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है इस स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या है जमशेदपुर शहर बसा हुआ है।
साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो चांडिल डैम है, ये चांडिल डैम भी आपका क्या है तो स्वर्णरेखा नदी में है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पालना डैम भी कहाँ है, तो पालना डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इतना आपको स्वर्णरेखा नदी के बारे में याद करना होगा। जैसे हम बताएँ कि ये कहाँ पर है, तो ये आपका सरायकेला खरसावां जिला में, ठीक है? कहाँ है? सरायकेला खरसावां जिला में। अब सरायकेला खरसावां जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जिला को जो है हम लोग झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जानते हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो 28 कहता है कि झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.42%, दूसरा है 3.81%, तीसरा है 4.2 और चौथा है 2.6। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.42%। तो आपको बता दें कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। और यह जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है, इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो कौन-सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर आपको पूछे कि झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका रामगढ़। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगर आपको पूछे कि भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत में कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका गोवा, ठीक है? इतना कम से कम आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनबाद का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो आपको बता दें प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इतना आपको याद रखना है। जो कि उस समय के अनुसार पूरे देश में क्या है? देश में इसका स्थान 14वां था। कितना? 14वां स्थान था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, तो क्या है? धनबाद का है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद का है। धनबाद का कितना है? तो कितना है? 1316 है। और झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो आपका सिमडेगा का है। किसका है? सिमडेगा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कितना है? तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला है रांची, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है मुरी, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घाटशिला में। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में तांबा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? घाटशिला। और घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। इतना आप सभी जानते हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब इसके बारे में और थोड़ा सा हम विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। तो झारखंड के घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग है। अब भारत का प्रथम बोल रहे हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ है? इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1924 ईस्वी में। और इंडियन कॉपर कारपोरेशन ने 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुरी की बात किया है तो मुरी में जो है 1938 ईस्वी में क्या है? आपका एल्युमिनियम का कारखाना लगाया गया है। जमशेदपुर की बात किया जाए तो 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदपुर शहर में किया गया है। चलिए आज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोनस में हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? पहला है लोहार, दूसरा है मुंडा, तीसरा है करमाली, चौथा है कोरवा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंडा। बसी हुई कृषि यानी कि अस्थायी कृषि की बात हो रहा है तो कौन करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका मुंडा। और मुंडा लोग जो है सामान्यतः मोटे अनाज की खेती करते हैं, जैसे चावल, बाजरा, ज्वार, दलहन, तिलहन, ये सब का खेती कौन करता है? मुंडा जनजाति। अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो यह जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है।
और इनकी भाषा कौन-सी है? तो इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से पहले लोहार के बारे में बता दें, तो लोहार एक जनजाति है जिनका पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना है, ठीक है? क्या है? लोहा गलाना। लोहार के अलावा बिरजिया हो गया, असुर हो गया, इनका भी पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये था आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास, आपको क्लास उपयोगी लगता है तो अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन और दोस्तों को शेयर करें और जाने से पहले लाइक करें और अपनी भावना, अपना विचार व्यक्त करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना था ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।